तो वाकई आज के स्मैकडाउन के शो के अंदर तहलका और भावकाल मच चुका है। स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं 619 के मास्टर रेम स्टूडियो। आज उनके होम टाउन के अंदर स्मैकडाउन हो रही थी। वो बोलते हैं कि मैं रॉयल रंबल के अंदर कंफर्म हो चुका हूँ। 2006 का रॉयल रंबल मैंने जीता था, एक बार फिर से मैं रॉयल रंबल जीत सकता हूँ, लेकिन अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। और वो बोलते हैं कि ये 5 सुपरस्टार जीत सकते हैं रॉयल रंबल 2025 का। ड्रू मैकिंटायर का वो नाम लेते हैं, सेट फ्रेकिंग रॉलिंस का नाम लेते हैं, जॉन सीना का नाम लेते हैं, सीएम पंक का, और फाइनल वो नाम लेते हैं रोमन रेंस का। देन उसके बाद केविन ओवंस आते हैं। केविन ओवंस बोलते हैं कि मैं ही तुझे रॉयल रंबल जीतते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुझे लेजेंडरी सुपरस्टार मानता हूँ। तू मेरे लिए बहुत बड़ा सुपरस्टार है। तू जीतना रॉयल रंबल और मुझे ही चैलेंज ठोकना फॉर द ईगल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यू के रेसलमेनिया के अंदर हम दोनों का ही मेन इवेंट होगा अगर तू रॉयल रंबल जीतता है तो। देन उसके बाद यहाँ पर रेमन स्टूडियो बोलते कि तू तो चैंपियन भी नहीं है, कोडी रोज चैंपियन है। और जब कोडी रोज का नाम लेते हैं तब भड़क जाते हैं केविन ओवंस। रिंग के अंदर आते हैं, यहाँ पर मारने की कोशिश करते हैं केविन ओवंस रेम स्टूडियो को, लेकिन उल्टा उन्हीं को मार खाना पड़ जाता है। यहाँ पर किसके हाथों? रेम स्टूडियो के हाथों। उसके बाद बैक स्टेज जाते हैं रेम स्टूडियो। निकोल्डिस से बोलते हैं कि आज मैं रेम स्टूडियो किसकी पिछवाड़ी तोड़ने वाला हूँ, केविन ओवंस के। और केविन ओवंस और रेम स्टूडियो का मैच बुक होता है शो के अंदर। और देन उसके बाद हमको या कार्मेलो हेज वर्सेस जिमी ऊसो का मैच देखने को मिलता है। बहुत ही कमाल का ये मैच था। दोनों भी सुपरस्टारों ने अपना बेस्ट दिया इस मैच के अंदर। बाद में लास्ट मोमेंट पर फ्लैश लगाने जाते हैं, लेकिन जेकब फाटू आगे से आ जाते हैं जे ऊसो के सामने, यानी कि जिमी ऊसो के सामने। पीछे से होते हैं टामाटोंगा, ढकेल के देते हैं टामाटोंगा जे ऊसो को, और इतनी खासी अच्छी खासी धुलाई कर देते हैं टामाटोंगा और जेकब फाटू। किसकी? जे ऊसो की, नहीं बल्कि जिमी ऊसो की। और देन उसके बाद अब वहां पर आ जाते हैं कौन? यानी कि सोलो सिकवा। सोलो सिकवा आ जाते हैं। सोलो सिकवा रिंग के अंदर आते हैं, पूरी तरीके से खामोश थे। सोलो सिकवा कुछ नहीं बोलते, ऑडियंस उनको बू करती है। सोलो सिकवा वहां से चले जाते। जेकब फाटू अपना मुंह खोलते हैं कि तुम क्यों रिस्पेक्ट नहीं करते हो हमारी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ की। यानी कि वो बात कर रहे थे सोलो सिकवा की, मैं हूँ सोलो सिकवा और मैं हूँ, यानी कि मैं हूँ इनका चेला चपाटा। तुम इज्जत करना चाहिए सोलो सिकवा की, क्योंकि वो तुम्हारा हेड ऑफ द टेबल है। और देन उसके बाद पीछे से अटैक कर देते हैं यहाँ पर एल ए नाइट आते हैं। जेका फाटू टामाटो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उल्टा उनके ऊपर ये दोनों सुपरस्टार अटैक कर देते हैं। उनको सेव करने आ जाते हैं मॉन्स्टर और मगमैन, ब्रॉन स्ट्रोमन। जेकब फाटू और ब्राउन स्ट्रोमन का आमना सामना होने ही वाला था, पीछे खींच लेते हैं यहाँ पर टामाटोंगा जेकब फाटू को। और सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए जेकब फाटू और ब्राउन स्ट्रोमन का मैच बुक हो चुका। अब देखते हैं इस मैच के अंदर कौन जीतता है भला। उसके बाद बैक स्टेज केविन ओवंस जाते हैं निकोल्डिस से बात करने के लिए। क्या कोडी रोज ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, ऐसा पूछते हैं तो निकोल्डिस बोलते हैं कि नहीं, तो मैं भी कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी साइन नहीं करूंगा। और इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। निकोल्डिस यानी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला सैटरडे नाइट में इवेंट के अंदर। किसके हाथों? द हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल के हाथों। शॉन माइकल यहाँ पर इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देंगे। या तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या तो इनको दोनों भी टाइटल रिलिक्विश करने पड़ेंगे, ऐसा निकोल्डिस ने दोनों भी सुपरस्टार को साफ साफ कह दिया है। देन उसके बाद रेम स्टूडियो वर्सेस केविन ओवंस का मैच हमको देखने को मिलता है। बहुत ही कमाल का ये मैच था। आपको ये मैच देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि केविन ओवंस यानी कि हमारे रेम स्टूडियो 50 साल पार कर चुके हैं। पूरी तरीके से 2006-2005 की वाइब आ रही थी रेम स्टूडियो से, और लास्ट मोमेंट में यहाँ पर स्टनर लगा देते हैं केविन ओवंस रेम स्टूडियो को, और बढ़िया सेल कर देते हैं रेम स्टूडियो 1, 2, 3। और इस मैच के अंदर रेम स्टूडियो को हार का सामना करना पड़ता है केविन ओवंस के सामने। देन उसके बाद केविन ओवंस हैंडशेक करने लग जाते हैं, रेम स्टूडियो को हैंडशेक हो भी जाता है। और देन उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर पाइवल ड्राइवर पैकेज पाइवल ड्राइवर लगाने की कोशिश करते हैं केविन ओवंस, लेकिन कोडी रोज वहां पर आते हैं और इनके बीच हमको ब्रॉल देखने को मिलती है। दोस्तों अब आता है शो का मेन इवेंट, स्टिफनी वर्सेस बेली के बीच फॉर द WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के बीच। इस मैच के अंदर बहुत ही कमाल मैच था। इस मैच के अंदर परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ स्टिफनी ने अपनी WWE वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया बेली को हरा के, और इस तरीके की स्मैकडाउन चली जाती है ऑफ एयर। तो दोस्तों ये वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ सब्सक्राइब।